स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगला चैप्टर है ट्रायंगल। क्लास 10 की मैथ चल रही है आपकी, चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का जो नाम है वो है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टी हैं उनको याद रखना होगा और कितने टाइप के ट्रायंगल हैं ये भी बताएंगे। तो चैप्टर हमारा जो है क्लास, पहली बात तो क्लास 10 के लिए सिलेबस है ये। एनसीईआरटी मैथ का सलूशन हो रहा है, एनसीईआरटी। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड कह दो, जहाँ पर भी आपकी एनसीईआरटी यूज होगी सबके लिए ये। हमारा जो इससे पहले जो चैप्टर हुए थे 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, ट्रायंगल को देखना है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक हैं देख लो पहले तो, जो हमको पढ़ना है इसमें। सबसे पहले आएगा सिमिलर ट्रायंगल, क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल। फिर उसके बाद नंबर आता है, तो ये पढ़ना है हमको सिमिलर ट्रायंगल क्या है। फिर बात आती है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर हम कोई ट्रायंगल को सिमिलर कह रहे हैं तो किस बिहाफ पे कह रहे हैं उसको बताएंगे हम। फिर उसके बाद बताएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बताएंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ थ्योरम। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल जो हमारे होते हैं, कभी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होगी। 3 पॉइंट की जरूरत, जब तक 3 पॉइंट नहीं होंगे, जब तक लाइन नहीं मिलाई जाएंगी, उन पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि 2 पॉइंट तो सेम लाइन पे हो सकते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट सेम लाइन पे नहीं होना चाहिए, उन दो लाइन उनसे दूर होना चाहिए। यानी 2 पॉइंट अगर मान लेते हैं कि तीनों पॉइंट तुम्हारे एक लाइन पे आ गए, तो जब इससे आप एक बनाओगे ट्रायंगल तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। तो मिनिमम 2 पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट को तो सेम लाइन पे नहीं होना चाहिए। ठीक, 2 पॉइंट अगर सेम लाइन पे है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए तो कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब देखो देखो ट्रायंगल कितने होते हैं ये तो बात की बात है। ट्रायंगल हमारे, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, आइसोलेसिस हो जाता है, इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाता है, एक्यूट एंगल हो जाता है, एब्ट्यूज एंगल हो जाता है। तो ट्रायंगल के अलग अलग टाइप हैं, वो बात की बात है। पहले हमको देखना होगा ट्रायंगल क्या है। तो सबसे पहले देखो हम क्या यूज कर देखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल, इसको देखो, सिमिलर ट्रायंगल देखेंगे हम क्या होता है। तो जैसे एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी और सी है, ए बी सी है, दूसरा पी क्यू आर है। ये अगर एंगल मेरे, सॉरी, ये ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर उसी केस में हो सकते हैं जब ये एंगल जो हमारा ये बनता है, मान लेते हैं एंगल जो बी भी बन रहा है वो मान लो बनता है मेरा थीटा 1, और यहाँ पे जो बनता है वो थीटा 2 बनता है, यहाँ पे जो बनता है थीटा 3 बनता है। ठीक, तो अगर हमारे पास क्या होगा, एंगल बी जो है अगर वो थीटा 1 बना हुआ है और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो एंगल क्यू भी जो होगा, एंगल क्यू भी जो होगा वो भी थीटा 1 होना चाहिए। यानी ये भी एंगल थीटा 1 होना चाहिए। ठीक, तो इसी वजह से ब्लू कलर से दिखाया गया है कि आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक, इसका मतलब ये होगा कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होने चाहिए सिमिलैरिटी के लिए। दूसरा, अगर एंगल ए बराबर हमारा क्या है, एंगल ए बराबर हमारे पास थीटा 3 है, तो हमारे पास जो एंगल पी होगा वो भी थीटा 3 ही होना चाहिए। इसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी, ये सिमिलैरिटी की कंडीशन है, समझ लो। ठीक, अब इसके बाद क्या है, काला चेहरा दिख रहा, कोई बात नहीं। अभी देखो इसमें क्या है, आपको ये इस एंगल की कंडीशन देखनी है। यानी एंगल सी, अगर एंगल सी हमारा क्या है, थीटा 2 है, तो एंगल सी थीटा 2 है, तो एंगल सी जो है, तो एंगल आर क्या होगा, एंगल आर भी सी थीटा 2 ही होना चाहिए, एंगल आर भी थीटा 2 ही होना चाहिए। यानी एंगल सी बराबर एंगल आर होगा। तब अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारा जो ट्रायंगल बन के आएगा वो ट्रायंगल हमारा सिमिलर ट्रायंगल होगा। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होंगे आएंगी, एंगल के हिसाब से एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू, एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल बी, एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल
एंगल बी हो चुका था, एंगल ए बराबर होना चाहिए, ये तो हो चुका था ना। तो देख लो ये रखो, हो जाएगा, जब होना होगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो हमने बता दिया कि एंगल इसको भी रफ कर देते हैं बाद में। एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर। ठीक है, अगर ये सब सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। ये एंगल से बता दिए हमने। तो ये हो गया, देख लो इसमें बस और कुछ नहीं है। अब इसके बाद क्या है देख लो, रिलेशन बिटवीन करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल। अब ये हमको देखना है जो रिलेशन है वो क्या है। ठीक, तो ये हमने बता दिया ना कि एंगल ए बराबर आना चाहिए एंगल पी के, एंगल बी बराबर आना चाहिए एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर आना चाहिए एंगल आर के। ये हमने आपको बता दिया। टू एंगल आर सिमिलर, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड के लिए अगर हमारे पास साइड दी गई है, जैसे जैसे आपके पास ट्रायंगल ये है, ये क्या है, ए, ये पहला ही लेक्चर है इनको, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। जो ऊपर से ट्रायंगल बना वही यहाँ पे बना रहे हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा ठीक, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक, जो ऊपर बने वही हमने बनाए। तो हमारे पास क्या होगा, ए बी का रेशियो, ए बी का रेशियो पी क्यू के बराबर होगा, यानी ए बी और पी क्यू का रेशियो बराबर किसको होगा, ए सी का रेशियो या फिर इसको कहते हैं बी सी का रेशियो बराबर होगा क्यू आर का, और बी सी का रेशियो, बी सी रेशियो नहीं, बी सी, एक मिनट, ये बी सी नहीं है, तो चलता भी नहीं, ऊपर से गलत लिख जाता है। एक मिनट रुको, मुझे बताते हैं। तो ये जो है इसको रख करें यहाँ पे मेरा, कभी कभी साथ नहीं देता लग, वही कहानी हो जाती है। देखो इसमें क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारा ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ये बराबर होगा किसका, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, और ये बराबर होगा तुम्हारा सी ए डिवाइड बाई आर पी, ये रेशियो बराबर होगा आपके, यहाँ पे रख दो के। ठीक, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। वही ये कह रहा है कि अगर इनकी साइड दी गई है, कहाँ पहुँचा, तो ये हमारे पास ये रेशियो आना चाहिए। ये कंडीशन हो गई। सिमिलरिटी की सब कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा। अब इसके बाद देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या है, कोई ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका क्राइटेरिया पहला हमने बताया कि एंगल अगर बराबर है तो एंगल से हो जाएगा। दूसरा हमने बताया साइड से भी हो सकता है। ठीक, अब हमको यही बताना है। तो अगर
पहला हमने बताएंगे साइड बाई साइड, साइड साइड साइड, यानी साइड से कंपेयर करेंगे। अगर हमको सिमिलर बताना है, ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड के लिए क्या कंडीशन होगी कि उनकी साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे हमारे पास ए बी का रेशियो बराबर होना चाहिए, ए बी डिवाइड बाई क्यू आर, सॉरी ए बी डिवाइड बाई पी आर, सॉरी ये क्या है ए बी, ये ए बी हो गया डिवाइड बाई पी क्यू, समझ गए, पी क्यू। इसका रेशियो बराबर होना चाहिए ए सी डिवाइड बाई पी आर, इसके रेशियो के, और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए सी बी का है या बी सी का है, आर क्यू के बराबर होना चाहिए। ये हमारा साइड से रेशियो है। यानी देखो हमने मान लिया कि जो ए बी का है, ए बी कितने हैं 7 है, वो 7 लिख दिया। 7 का डिवाइड करेंगे दूसरे ट्रायंगल से, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कितना है पी क्यू कितना है 14 दिया हुआ है, इसको 14 लिख देंगे, इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है ए सी, या ए सी ने या बी सी ने, बी सी कितना है 6 है और उसका कितना क्यू आर कितना है 12 है, 12 है ना। ये बराबर होगा किसके सी ए कितना है 5 है, और ये कितना है आर पी कितना है 5। अगर ये ट्रायंगल हमारे क्या है सिमिलर हैं तो ये सब रेशियो बराबर आने चाहिए, और ये बराबर आना चाहिए कोई कांस्टेंट के क्या होगा बाद की बात है। अब इन सबको जब सॉल्व करोगे तो 7 से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा नीचे वाला, 6 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 12, और 5 से काटेंगे तो 10 भी 2 बार में कट जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू के। यानी हमारे पास सारी साइडें बराबर आ गई। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल हमको दिया गया है वो सिमिलर ट्रायंगल है। तो एक बात हमको ये पता चली कि कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो जरूरी नहीं है कि उसकी साइड की जो लेंथ है दूसरे ट्रायंगल की भी साइड की लेंथ हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है, दूसरा पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर हैं क्योंकि हमने सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन ए बी की लेंथ हमारे पास 7 आई है और पी क्यू की लेंथ हमारे पास 14 आई है, ठीक। तो ये 14 का और भी कुछ हो सकता है, 21 हो सकता है ये 15 हो सकता है, ये 18 हो सकता है। यानी साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, लेकिन साइड की लेंथ को आगे पीछे हो सकती है, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक। ये बात याद रखो, जरूरी बात है। अब ये ना सोचना कि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी साइड की लेंथ भी बराबर होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता, केवल रेशियो बराबर होगा, ठीक। ये हमने बता दी। अब बात आती है एंगल से कैसे हम पता करें कोई ट्रायंगल हमारा सिमिलर है तो उसके लिए एंगल की बात आ रही है, सुनो। तो ये एंगल के लिए पता करो, तो एंगल के लिए पता करोगे तो क्या करोगे, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है क्या पी क्यू आर, ठीक। दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो सुनो क्या बात होगी, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ये जैसे एक्स एंगल हमारे पास 70 आया है तो इसका पी एंगल 70 होना चाहिए, या पी एंगल 70 आया है तो ये भी एक्स 70 आना चाहिए, ठीक। इसका मतलब ये हुआ 3 एंगल हैं, तीनों एंगल एक दूसरे से कोई ना कोई एक बराबर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक स्टॉप पे दिया हो सकता है एक्स यहाँ पे दिया होता नीचे, लेकिन 70 यहाँ पे होता, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन 3 एंगल है तो तीनों एंगल एक किसी न किसी एंगल से बराबर होने चाहिए, तभी हमारे जो एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, या फिर जो ट्रायंगल बन रहा है वो सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। 3 एंगल कोई भी बराबर होने चाहिए। यानी जैसे P का 70 है, हो सकता है Y बराबर 70 होता, Z बराबर 70 होता, X बराबर 70 है, कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन इसके 3 ट्रायंगल को दूसरे के 3 ट्रायंगल के सिमिलर होना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से आया हमारे पास, अगर ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है सिमिलर है तो पहला जो P का एंगल है कितना आया 70 आया है, तो हमारे पास इस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 70 होना चाहिए जो कि हमको दिया हुआ है x बराबर 70, ठीक। दूसरा Q एंगल हमारे पास 50 आया है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका कोई एक एंगल 50 होना चाहिए जो कि दिया हुआ है y 50 है। तीसरा R बराबर हमारे पास 60 आया हुआ है तो इसका भी कोई एक एंगल 60 होना चाहिए, तो हमारे पास Z बराबर 60 दिया हुआ है।
इसका मतलब ये हुआ, ये जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दो कंडीशन है। पहला, साइड से हम कंपेयर कर सकते हैं, दूसरा एंगल से कंपेयर कर सकते हैं। साइड से कंपेयर करेंगे तो लेंथ पे कोई डिपेंड नहीं होता, किसी की लेंथ ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन इनका रेशियो बराबर आना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एंगल से कंपेयर करते हैं। तो एंगल के में कोई भी तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल के बराबर होने चाहिए, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो बस करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ट्रायंगल आर सिमिलर इवन इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कोई भी पेयर होना चाहिए। ठीक, ये बात हो गई। अब तीसरी कंडीशन एक और देख लो। पहले हमने साइड से देख लिया, फिर एंगल से देख लिया। अब हो सकता है हमको एंगल सिमिलरिटी दिया गया हो और क्या बोल दिया गया हो, इस बार हम दो साइड ले लेते हैं, एक एंगल ले लेते हैं। इसमें भी सिमिलरिटी आ सकती है, दो साइड ले लेते हैं, एक एंगल ले लेते हैं। यानी इस बार एस 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 ए एस, यहाँ पे एस का मतलब है साइड, ए का मतलब है एंगल, और एस का मतलब है साइड, यानी साइड एंगल साइड। इस बार ये कहानी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो देखो इसमें क्या है। इसमें देखो हमारे पास क्या है, कोई भी ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। यहाँ पे एक एंगल दिया गया है 60 बी और यहाँ पे क्यू भी दिया गया है 60। अब हमको बताना है कि ये एंगल सिमिलर है कि नहीं, ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, एंगल नहीं, ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि एक दोनों में एंगल जो है 60 है, तो काम तो बन गया, एक काम आ गया कि एंगल होना चाहिए कोई एक सेम, तो जो कि एंगल है 60 डिग्री 60 डिग्री, बात बन गई। अब देखो, अब हमको साइड का रेशियो निकालना होगा, यानी जिस लाइन से एंगल बन रहा है, जिस लाइन से एंगल बन रहा है उसको देखो। पहले हम बी पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पे क्यू पॉइंट पे जाएंगे। ठीक, बी पॉइंट का बेस कितना है, बीसी है, बीसी है, और दूसरा क्या है, ए बी है, ए बी है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका रेशियो लेंगे, यानी ए बी और इसका रेशियो पी क्यू, और दूसरी बार बेस का बी सी, इसके बेस का रेशियो। ये अगर रेशियो दोनों बराबर आते हैं तो हमारे पास ट्रायंगल जो होगा सिमिलर होगा, क्योंकि एंगल से तो कहानी बन गई कि एंगल एक आगे बराबर 60 डिग्री 60 डिग्री। अब दूसरी कंडीशन हमको लेंथ को देखना होगा, तो जिससे एंगल बन रहा है उसी से लेना है भैया, जिससे एंगल बन रहा है उसी से लेना है। तो यहाँ से देखो बी से जाओगे तो पहले हम क्या करेंगे, बी सी ले लें, बी सी, उसको डिवाइड करते हैं किससे, क्यू आर से, दूसरे ट्रायंगल के बेस से क्यू आर से। फिर उसके बाद क्या ले लें, ए बी ले लें, दूसरी लेंथ ए बी, उसको किससे डिवाइड कर दें, क्यू पी से, क्यू पी से। ठीक है, अब हमारे पास जो दिया हुआ है, मान लो कि ए बी की लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 है, बी सी की लेंथ 8 है, और क्यू पी की लेंथ 15 है, और क्यू आर की लेंथ 12 है। तो सबसे पहले बी सी कितना है, 8, तो इसको 8 लिख दो। अब इसके बाद क्यू आर कितना है, क्यू आर मेरा 12 है, ये देखो 12 दिया हुआ है, बराबर होना चाहिए किसके, ए बी कितना है 10, ए बी कितना है 10, और उसके बाद किसके, क्यूपी कितना है 15, ये बराबर आना चाहिए कांस्टेंट कोई के। अब इसको देखोगे तो यहाँ से 4 से काटोगे तो 2 बार में, ये काटोगे तो 3 बार में, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, यहाँ पे कटेगा 3 बार में। यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया मेरा 2/3 बराबर 2/3, जो कि के है, एक कांस्टेंट है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल हमारे ट्रायंगल है, एंगल जो है सिमिलर है। देखो अब सुनो, कान लगा के सुनो, हमारे पास क्या है कि पहले बार ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसकी कंडीशन क्या होंगी, पहली कंडीशन होगी कि हम क्या करें, अगर तीनों एंगल जो हैं, दो ट्रायंगल हमारे पास दिए गए हैं, उनमें तीन एंगल किसी ट्रायंगल में दिए हैं, मान लेते हैं एक 60 दिया है, एक 70 दिया है, और दूसरा कितना दिया होगा, 40 दिया होगा, नहीं 40 नहीं दिया होगा, हमको करना होगा कि 180 बन जाए ना ट्रायंगल। तो एक 60 दिया है, दूसरा 70 दिया है, तीसरा जो दिया है 50 दिया है। ठीक, अगर ये एंगल जो है हमारे क्या है, दूसरा ट्रायंगल जो है, दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें क्या एंगल है, अगर ये उसके भी कोई भी एंगल
जो तीन पहले एंगल दिए गए हैं उनमें से कोई भी तीन एंगल आपस में एक दूसरे से समांतर रखते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं, तो ये सिमिलर होंगे। ठीक है, कोई भी तीन एंगल तीन एंगल इस ट्रायंगल के, तीन एंगल इस ट्रायंगल के, अगर ये दोनों आपस में समांतर रखते हैं, ये जो जो इसमें तीन एंगल है वही सेम तीन एंगल जितने डिग्री के हैं सेम होने चाहिए, तो ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। दूसरा, अब इसके बाद क्या करते हैं, इनके साइड का रेशियो, इनके साइड के रेशियो से अगर बराबर आता है, कांस्टेंट कोई आता है, तो भी सिमिलर होंगे। ठीक, और तीसरी क्या थी, एक एंगल और कोई दो साइड जिस एंगल से बन रहा है, जहां से एंगल अगर सिमिलर है तो हमारे पास सिमिलरिटी होगी इनमें। तो ये देखो तीनों कंडीशन। पहला हमने आपको बताया कि अगर कोई एंगल सिमिलर है तो हमने तीन साइड ले ली, उनसे कंपेयर करके दिखा दिया हाँ ये सिमिलर आ गया ट्रायंगल। फिर उसके बाद हमने तीन एंगल ले लिया, ये भी दिखा दिया कि हाँ भाई सिमिलर आ गया। अब उसके बाद क्या किया, एक एंगल ले लिया, दो साइड ले ली, इससे भी हमने दिखा दिया कि सिमिलर आ गया, तो हमारे पास काम हो गया। ठीक है, ये काम हो चुका है। अब आगे का काम देखो। अब आगे का काम आता है कि हमने अभी तक क्या किया, ट्रायंगल को सिमिलर बता दिया और सिमिलरिटी हमने चेक करा दी। अब आगे काम है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका रेशियो जो होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए। तो ये कैसे होगा रेशियो, तो हम क्या करेंगे, अगर उनके एरिया को निकालना है, दो ट्रायंगल हमारे पास दिए जाते हैं, अगर वो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है सिमिलर हैं, तो एक का एरिया हमको पता है, दूसरे का एरिया नहीं पता है, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जैसे हमारे पास एक का एरिया दिया हो, मान लो कुछ भी दिया हो, एक का एरिया A1 दिया है, इसकी वैल्यू कुछ दी होगी A1 की, ठीक, और दूसरा एरिया हमको दिया है A2 इस ट्रायंगल का, ये A1 है, ये A1 है और ये A2 है। ठीक, अब हमको क्या है कि इसकी साइड कुछ दे देते हैं, जैसे मान लो तो x दे दिया, इसकी y दे दिया, इसकी z दे दिया, और इसके बाद इसकी जो साइड है हमारे पास A है, इसके पास B है, इसके पास C है, कोई भी साइड हो उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर ये इनका हमको क्या करना है, एरिया का रेशियो निकालना है, यानी A1 और A2 का रेशियो जो होगा, A1 A2 का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा मेरा क्या, जो साइड आपस में करस्पॉन्डिंग है, यानी x डिवाइड बाई a इसका स्क्वायर कर दो, या फिर b इसके बेस को, जो सिमिलर होंगे उन्हीं को लेना है भैया, सबको नहीं लेना है। तो क्या है बी सी कितना z डिवाइड बाई c इसका स्क्वायर कर दो। फिर उसके बाद क्या है तीसरा y डिवाइड बाई b, y डिवाइड बाई b, y डिवाइड बाई b, स्मॉल b है ये, इसका स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर बराबर होंगे, यही कहना चाहता है, इसमें और कुछ नहीं है। अगर हमारे पास रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पूछता है तो हमें क्या करना है, उनका एरिया जो होगा वो कितना होगा, जो साइड आपस में करस्पॉन्डिंग में है, रेशियो में है, उनका स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना है। तो देख लो इसमें बस यही इतनी प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो पहले बात हमने जो मान लिया, जो ट्रायंगल थे हमारे क्या थे, सिमिलर ट्रायंगल थे, सिमिलर ट्रायंगल तो पहले ही बता दिया। अब इसका इसकी साइड जो है मान लिया x है, इसकी साइड क्या मान लिया हमने z मान लिया, और इसकी साइड मान लिया y, इसकी साइड हमने मान लिया a, इसकी साइड मान लिया c, इसकी साइड b मान लिया। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। तो यहाँ क्या है, ट्रायंगल ABC का एरिया जो होगा, ट्रायंगल ABC का एरिया जो होगा, जो कि हमने A1 माना था, और ट्रायंगल PQR का जो एरिया होगा, इसको जब निकालना होगा तो ये बराबर होगा किसके रेशियो के, AB डिवाइड बाई PQ, ये देखो, तो हमने क्या किया x डिवाइड बाई a कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद क्या है, ये बराबर हो सकता है BC डिवाइड बाई QR, यानी BC कितना है, BC की वैल्यू हमने मान लिया z, तो z और ये स्क्वायर रहेगा, तो उसके बाद QR कितना है C, तो ये हमने क्या किया z डिवाइड बाई C का स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद क्या है, ये ट्रायंगल AC या CA डिवाइड बाई RP कितना हो जाएगा, ये y है डिवाइड बाई b, ये स्क्वायर कर दिया, ये कटा हुआ है b है यहाँ पे। बस इतना करना है, सारी प्रॉपर्टी याद रखो, ट्रायंगल के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक, बाकी तो सबसे मेन जो थ्योरम है ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम है, उसको बताएंगे। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ये तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये तुमने बता दिया। अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आती है। ठीक,
सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल व्हेन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। इसकी सिमिलैरिटी को अगर हमको चेक करना है तो क्या करेंगे, जहां से राइट एंगल ये ट्रायंगल बन रहा है, जैसे बी ए सी, यहाँ से एक क्या है, या ए बी सी जो है बी पे राइट एंगल है, ठीक। तो इसमें क्या सिमिलैरिटी होगी कि जहां से परपेंडिकुलर बना है, यानी बी से परपेंडिकुलर है, तो इससे एक लाइन खींचो बीसी पे। बीसी क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर खींचो, ऐसा खींचो कि वो जो लाइन हम खींचेंगे ए से, वो मेरे बीसी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हाइपोटेनस है, ये मेरा बेस है, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास अगर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का सिमिलैरिटी प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, जहां से राइट एंगल बन रहा है, जैसे ए पॉइंट पर उससे राइट एंगल बन रहा है, तो उससे एक लाइन खींचेंगे, ऐसी परपेंडिकुलर खींचेंगे जो बीसी यानी हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर होगी तो इसमें सिमिलैरिटी आ जाएगी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा ए डी सी, यानी सारे ट्रायंगल जो होंगे सिमिलर होंगे। तो बस ऑल द थ्री ट्रायंगल हैव a right angle triangle and a common angle, ठीक। राइट एंगल की सिमिलैरिटी के लिए क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल जो बनता है उसको बनाएंगे, ठीक। उसके बाद हमको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे राइट एंगल बन रहा है, जैसे हमारे पास, इसको हम दिखा देते हैं जरा करके, ये जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, देखो एक तो सीधी लाइन नहीं खींचती, इससे तो बनेगा नहीं। ये जैसे बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं बी है, और ये सी है, और ये है। तो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, बी से हाइपोटेनस पर एक ऐसी लाइन खींचेंगे बी पॉइंट से, जो कि बी एसी पे परपेंडिकुलर हो, एसी पे परपेंडिकुलर हो, तभी हमारे जो तीन ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल ये बनेगा बी डी ए, और एक ट्रायंगल ये बनेगा बी डी सी, और एक ट्रायंगल बनेगा ए बी सी। ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है हमारी सिमिलरिटी की, राइट एंगल ट्रायंगल की। इसी का यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम भी आपकी प्रूव कराएंगे। देखो अब एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect to other side of distinct point, then the other two sides are divided into same ratio। इसमें ये आपसे कहता है कि हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इस यहाँ पे BC एक लाइन है और यहाँ पे A है, तो हम क्या करेंगे, BC के पैरेलल इसके भी हो सकता है, AB के भी हो सकता है, AC के भी हो सकता है। पैरेलल का मतलब होता है एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, इसके पैरेलल होनी चाहिए, इनका जो हॉरिजॉन्टल का मूवमेंट है वो बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये पैरेलल लाइन हो गई, जैसे एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन हो गई, ये पैरेलल है एक दूसरे के। हो सकता है ऐसे पैरेलल हो जाए, है ना, हो सकता है ऐसे पैरेलल हो जाए, हो सकता है ऐसे पैरेलल हो जाए, ऐसे भी हो सकते हैं, हो सकता है ऐसे पैरेलल हो जाए, हो सकता है ऐसे पैरेलल हो जाए, ठीक। तो इसने बोला है कि अगर ये दो कोई ट्रायंगल है, उसमें कोई भी हम क्या करेंगे, बीसी के बराबर, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे, ये बीसी के पैरेलल होगी, कौन सी, पी क्यू। तो इसमें बस यही आपसे कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू अदर साइड। अब इसके पैरेलल है तो इसमें क्या करेगी, एक ए बी को भी काटेगी और ए सी को भी काटेगी, बीसी के पैरेलल है वो, ठीक। इंटरसेक्ट टू अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी ये जो रेशियो होगा, यानी जैसे ए बी डिवाइड बाई, ये क्या है, पी है, ए पी डिवाइड बाई, हमारे पास क्या आएगा, ए पी डिवाइड बाई बी, ये क्या है, पी बी, ये बराबर आएगा कितना, ए डी, ये क्या है, ये हमारा क्यू है, ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, ये दोनों सब बराबर आएंगे। यही इसमें कहना चाहता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा। अब देखो इसका सेल बिल्कुल सीधा हो गया,
ठीक, यही इतनी सी प्रॉपर्टी है कि क्या होगा AP डिवाइड बाई BP और ये QC। इसको प्रूव करना है तो इसको देख लेते हैं, लेकिन इसको प्रूव करने चलो हम करा देते हैं। आपको याद लेकिन क्या रखना है, ये हम इसको जरा सही से बना दें। आपको ये याद रखना है कि अगर ये ट्रायंगल, कलर चेंज कर लें, अगर दो ट्रायंगल हमारे क्या है, एक ट्रायंगल हमारे पास ABC दिया गया है, ठीक, इसके पैरेलल हमने एक लाइन BC के पैरेलल, ये BC दिया है, BC के पैरेलल एक लाइन हमने खींच दी है QP। तो इस कंडीशन में ये AB में P पॉइंट पे टच कर रहा है और AC को Q पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इनका जो रेशियो होगा यानी AP डिवाइड बाई ये BP बराबर होगा AQ या QA और QC के। यही आपको याद रखना है, इसके सिवा कुछ नहीं याद रखना है इस प्रॉपर्टी में, कि अगर कोई पैरेलल लाइन हमारे ये जो लाइन है बेस के पैरेलल है, तो इनका जो रेशियो होगा, जैसे ये मान लो A है और ये B है, यहाँ पे ये C है, ये D मान लो और यहाँ पे ये C मान लो, तो ये क्या होगा, AB का रेशियो बराबर होगा आपके CD के रेशियो के। इतनी सी कहानी है, इसके सिवा इसमें कुछ नहीं है। अब इसको अगर प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करोगे, प्रूव करा सकते हैं हम। जैसे पहला देखो ट्रायंगल APQ, ये देख रहे हैं ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल हम बाहर बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या है, A है, यहाँ पे क्या है, P है, यहाँ पे क्या है, Q है, ठीक है, APQ। अब इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, क्या परपेंडिकुलर खींचते हैं, इस पे यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हैं P से, ये परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये एक परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा परपेंडिकुलर खींचा है जो इसके 90 डिग्री बनता है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बना। तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर की जो हाइट होती है, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या होती है, जो परपेंडिकुलर की हाइट होती है, बेस इंटू परपेंडिकुलर की हाइट लेना होता है, ठीक। दूसरा, या तो फिर ये कर सकते हैं कि हम यहाँ से खींच दें, कहीं पर भी से परपेंडिकुलर खींचा जा सकता है, यहाँ से इससे खींच दें इस पे परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री बन सकता है, ठीक, या फिर यहाँ से खींच दें, इससे भी बन सकता है 90 डिग्री। तो हम क्या करके, ये ट्रायंगल देखो APQ, ठीक, इसका एरिया निकालना है। तो हमने क्या किया, की पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर, कोई भी परपेंडिकुलर खींचो कहीं से भी, तो हमने Q पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पे AB पे, AP पे, तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या है, यहाँ पे जिस पे परपेंडिकुलर पड़ता है वही तो बेस होता है, तो P हमारे पास 1/2 बेस क्या हो गया, AP, परपेंडिकुलर कितना होगा, QN, ये तो हमारे पास 1/2 AP डिवाइड बाई QN। हमारे पास जो ट्रायंगल का एरिया होता है, जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, हम आपको बता देते हैं यहाँ पे साइड पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास मान लेते हैं, राइट एंगल ऐसा लग नहीं रहा लेकिन ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है भैया, 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री है, ये याद रखना, तिरछा वाला ऐसे मत जाना। ये अगर H होती है और ये बेस होता है मेरा X, तो एरिया क्या होता है 1/2, हाइट बेस X है और हाइट H। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। ये ट्रायंगल जो है APQ, इसमें बेस कितना है, बेस हमारा हमने Q से ऐसा पॉइंट डाला है A पे जो N पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो AP डिवाइड बाई जो परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है, QN, तो 1/2 AP इंटू QN, ये एरिया हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल PBQ, इसमें क्या है 1/2 बेस। अब देखो हमने इस वजह से परपेंडिकुलर डाला था, ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना। अब ये ट्रायंगल तुम बाहर दिखा नहीं पाएंगे, आपको कलर चेंज करके बता देते हैं इसमें। ये जो ट्रायंगल बना हमारा, ये वाला देखना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये, और इसके बाद ऐसे,
ये जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे इस लाइन को, तो ये जाके ऐसे जाएगी, कहीं पर कटेगी। तो इसका जो हमारा हाइट है, जब इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों, जो इस ट्रायंगल की हाइट थी इसकी ए पी क्यू की, वही हाइट इसकी भी होगी ना, दूसरी तो हाइट होगी नहीं इसकी। ट्रायंगल कौन सा है मेरा देख लो, ट्रायंगल हमारा कौन सा लेना था, ए पी क्यू ए, सॉरी पी क्यू बी, ये ट्रायंगल लेना था। सॉरी ये गलत बता दिया, यहाँ पे ट्रायंगल हमने गलत चूज कर लिया। एक मिनट, ये मिटेगा, ट्रायंगल हमको दूसरा लेना था, ये दूसरे पे खींच गए। स्पेस कम है यहाँ पे, इस वजह से दिक्कत हो रही है, इसी में बताना पड़ रहा है आपको। अब ये मिटेगा नहीं, ये भी कम नहीं है, रफ तो नहीं होने वाला, रफ हो जा भाई महाराज। हो गया, महाराज की बात सुन ली इसने। देखो हमने पहला ट्रायंगल लिया ए पी क्यू, इससे हमने ये एरिया निकाल लिया। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, पी बी क्यू, पी बी क्यू, ये पी है, यहाँ से आ जाओ ऐसे पी, और ये इसका दिया है, इधर आ जाओ, ये लाइन पी, और ये लाइन आ जाओ, ये लाइन। एक ट्रायंगल ये लिया, ऊपर वाला ले चुके थे। अब देखो इसका जो बेस, हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर हमको देखना है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अंदर ही आए, हो सकता है बाहर भी आ जाए। ये प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर कोई ट्रायंगल हमारा ऐसा बन के आ गया है, इस टाइप का ट्रायंगल बन गया है, तो इसका परपेंडिकुलर जरूरी नहीं कि अंदर ही मिले, हो सकता है बाहर मिल जाए हमको। ये कहानी, तो यही कहानी इस ट्रायंगल के साथ हुई है कि इसका परपेंडिकुलर जो है, ये जो है क्यू एन, ये बाहर हमको मिल रहा है, ये जो है हमारा, ये बाहर मिल रहा है इसका। तो ये परपेंडिकुलर इसका मिल रहा है, और हम क्या करेंगे, बेस इसका यही रहेगा पी क्यू, तो हम क्या करेंगे पी बी 1/2 पी बी डिवाइड बाई, ये क्या है, इसका बेस जो बाहर मिल रहा है उसको लिख देंगे क्यू एन। अब इन दोनों ट्रायंगल का क्या करना है, हमको रेशियो निकाल देना है। एक कहानी, इनका रेशियो निकाल दोगे ए पी क्यू का, तो हमारे पास जब इसका काटोगे रेशियो, तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और क्यू एन से कट जाएगा, ए पी डिवाइड बाई बी पी आ जाएगा, ए पी डिवाइड बाई बी पी आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में जब करोगे तो उसमें भी यही रेशियो निकल के आएगा। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, जैसे यहाँ पे देख लो, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, पहले तो ये ले लें, तो इसका जो हम दूसरा परपेंडिकुलर डालें, इसमें डाल दिए पी एम, एक परपेंडिकुलर डाल दिए। अब इसका कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, देखो अब की बार ट्रायंगल ये लिया, इस बार पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर डाले थे, इस बार पी पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया एम पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 ए क्यू, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर इसका कितना है पी एम, ये पी एम लिख दिया। ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं ना इस बार, ये वाला, ये ऐसे 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 ट्रायंगल वही लिया। पिछली बार हमने क्यू से परपेंडिकुलर डाला था, इस बार हमने पी से डाल दिया। इसमें क्यू से डाला तो एन आया था, पी से डाला तो एम आ गया, तो क्या हो गया हमारे पास 1/2 ए क्यू डिवाइड बाई पी एम। अब इसके बाद देखो ट्रायंगल एरिया जो है हमारा कौन सा, ट्रायंगल कौन सा लेना है, क्यू सी पी, क्यू सी पी, यानी ये वाला ट्रायंगल लेना है। देखो कलर चेंज कर दें, एक मिनट, तो कलर चेंज करने के बाद हमारे पास ये वाला ट्रायंगल लेना है हमको, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये तो हमारे पास हरा है ये पहले से। अब ये ट्रायंगल लेना है, तो इसमें क्या करोगे, जब इसमें करोगे तो इसका भी बेस जो हमारा आ रहा है परपेंडिकुलर, ये भी बाहर आ रहा है, ये जो है ये बाहर आ रहा है। तो बस वही प्रॉपर्टी 1/2 क्यू सी, इसका बेस क्या है क्यू सी है, परपेंडिकुलर पी एम हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास रेशियो निकल आएगा। तो ये जो रेशियो निकल के आएगा, तो ए पी ट्रायंगल का जो आएगा ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। अब दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है, इस वजह से इसमें प्रॉपर्टी लगा दोगे, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि ये सब हमारे पास क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसके सिवा कुछ नहीं है इसमें, ए पी डिवाइड बाई बी पी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। बस आपको यहाँ पे ये इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया जाता है, ठीक है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं याद रखना है। अब इस ट्रायंगल में एक ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारा बी है, तीसरा पॉइंट ये सी है। इतनी सी बात याद रखना है, इसके सिवा कुछ नहीं याद रखना है।
आपको ए बी सी दिया गया है। ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल के रेफरेंस में एक पॉइंट बी सी एक लाइन है, बी सी जो है इसका बेस है, ठीक है। अब इस बेस के रेफरेंस में हम इसने एक पॉइंट खींचा, ये लाइन खींची, यानी ये बेस जो बी सी है ये पैरेलल है, और ये जो लाइन हमने खींची इसके, ये भी इसके सेम पैरेलल है, ये पी और क्यू है। जब कोई ट्रायंगल लिया जाता है, उस ट्रायंगल के एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन दे दी जाती है, वो ट्रायंगल को दो भागों में काटती है, तो उसमें कंडीशन क्या होती है, जहां पे कट करेगी तो उसका जो रेशियो होगा, यानी एपी का रेशियो बराबर डिवाइड बाई बीपी का रेशियो, एपी डिवाइड बाई बीपी बराबर होगा ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। यही बात है यहाँ पे, इसके सिवा कुछ नहीं है। अब कोई बोलेगा अरे सर आप बीसी ही क्यों, बीसी के रिस्पेक्ट में क्यों काट रहे हैं, हो सकता है किसी और के रिस्पेक्ट में काटना हो। हाँ बिल्कुल काट के दिखाते हैं आपको हम, कोई बात नहीं। दूसरा ट्रायंगल हम यही ट्रायंगल सेम बना लेते हैं, यहाँ पे सेम ट्रायंगल है भैया, ये ना कहना ये तो छोटू सा है, छोटू सा नहीं है, बनाने में छोटू सा हो गया है, सेम है। इस बार हमने बीसी को काटा था, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम ऐसे काट दें, क्या ये जो कौन सी लाइन है ए सी, ये इस लाइन के पैरेलल खींच दें, इस लाइन के पैरेलल खींचेंगे एक लाइन, ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ मान लेते हैं पी पे काटा है और यहाँ पे क्यू पे काटा है, ठीक। तो ये कंडीशन बन गई, तो ये लाइन पैरेलल। अब इस बार यहाँ पे बी सी पैरेलल थी पी क्यू के, इस बार पैरेलल कौन सी हो गई, ए बी पैरेलल टू पी क्यू से। अब क्या करोगे, अब रेशियो जो आएगा वो ए पी डिवाइड बाई बी सी, यानी अब जो हमारा रेशियो बदल जाएगा वो हो जाएगा ए पी डिवाइड बाई पी सी, ये बराबर होगा, ये तो हमने इसका दिखा दिया, अब इसका देख लो, सी क्यू, जहां से भी लेना हो आपको, एपी से लेना है तो एपी से ले लो, हमने एपी से लिया था पहले, एपी डिवाइड बाई बी सी, अब हमको यहां से ले लो, बी क्यू क्या है, बी क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, ठीक। बस यही कहानी है कि जब पैरेलल कटेगी तो हम निकाल, अब हो सकता है कोई बोले अरे सर हम ऐसे काट दें, यानी इसके पैरेलल ले लें, ऐसे काट दें, पैरेलल होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो डिवाइड होगा लाइन उसका रेशियो बराबर होगा, यानी यहाँ से ए से के रिस्पेक्ट में देखा था हमने, अब यहाँ पे हम सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यहाँ पे सी से देखा था हमने, तो सी पी या पी सी जो भी कहो आप यहाँ पे बता दोगे, जैसे हमने इसको इसके रिस्पेक्ट में लिया ए पी के, लेकिन हमको लेना चाहिए था सी के रिस्पेक्ट में, यानी ये लेना चाहिए सी पी डिवाइड बाई ए पी, और ये बराबर होना चाहिए सी क्यू डिवाइड बाई ए पी, हमने उल्टा कर दिया है। तो हम इसको अगर सीधा करना चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, कैसे, ये इस पॉइंट पे लेना है क्योंकि हमने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिया, सी के पॉइंट के रिस्पेक्ट में लो, तो सी पी डिवाइड बाई पी ए बराबर सी क्यू डिवाइड बाई क्यू बी, ठीक। इसको जब अरेंज करोगे तो यही निकल के आ जाएगा सीधा, ये ना सोचा कि यार किस पर, जिस पॉइंट पे ऊपर पहुंच जाओ चोटी पे जहां पे हो रहा उसके हिसाब से निकाल दो। ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब हमारे पास आती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा आपको हम समझा दें, ठीक है, तब फिर कहानी बनेगी। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम, अब ये हमको देखना है। एक तो मेरा पेन चलना बंद हो जाता है, इसके प्रॉपर्टी बता देते हैं। एक मिनट रुक जाओ जरा, देखो इसमें क्या है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये तिरछा मत मानना भैया, 90 डिग्री मानना, ये 90 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये
बी है और ये सी है, ठीक। ये इसकी जो लेंथ है वो ए है, इसकी जो लेंथ है वो सी है, इसकी जो लेंथ है वो बी है। इतना सा याद रखना। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि ए बी का स्क्वायर हो, ए बी का स्क्वायर हो प्लस ए सी का स्क्वायर हो, ये बराबर होगा मेरा बी सी के स्क्वायर के। जो हम लिख के आए हैं वो सब मिटरा जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, जादू बन गया है कहीं, ठीक। तो यानी ए बी की जगह हमारे पास क्या है, ए बी की जगह ए स्क्वायर है और ए सी की जगह क्या है, बी स्क्वायर है। ये बराबर होगा मेरा सी स्क्वायर के। इसके सिवा पाइथागोरस थ्योरम में कुछ नहीं है, ठीक। उसका कहने का सेंस यह था, जो पाइथागोरस थ्योरम थी उन्होंने ये बताया था कि जैसे हमारे पास, इसमें यहाँ दिखा दे पहले, उनका ये कहना था पाइथागोरस थ्योरम जो है उसमें ये कहा गया था, एक मिनट रुक जाओ, बता रहे हैं, सब्र करो। ये कह रहे थे कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तिरछा बहुत बनता है, सीधा नहीं बन पा रहा। राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये राइट एंगल माना जाएगा और कुछ नहीं माना जाएगा। इसकी साइड हमारे पास ए है, इसकी साइड हमारे पास ए है, इसकी साइड हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 90 डिग्री ही होना चाहिए, तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अवेलेबल है और बाकी के लिए नहीं। तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे हमारे पास ये, एक मिनट भाई आजा। तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे हमारे पास साइड बी है, साइड बी है, साइड बी को मान के, साइड बी को मान के, साइड बी को मान के, साइड बी है, ये बराबर ऊपर से रहेगा टॉप से, साइड बी को मान के एक स्क्वायर बनाया जाए, एक स्क्वायर बनाया जाए। ये स्क्वायर बना है, रोम्बस नहीं, स्क्वायर है, स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तिरछा उर्छा नहीं है, वो सीधा बनाएंगे। तो इसकी ये साइड भी हो जाएगी, ठीक। तो इसका एरिया निकल के आएगा, स्क्वायर का एरिया होता है बी स्क्वायर, जो साइड होती है उसी का स्क्वायर कर दो, ठीक। और बोला कि अगर दूसरी जो साइड हमारे पास है, दूसरी जो साइड हमारे पास है, मान लेते हैं दूसरी जो साइड हमारे पास है ये है ए, इसका भी बेस मान के एक स्क्वायर बनाया जाए, सेम साइड का स्क्वायर बनाया जाए जो हमारे पास बेस है, तो इसका भी जो होगा एरिया वो ए स्क्वायर होगा। तो जो तीसरी साइड होगी, जो तीसरी साइड होगी यानी सी जो है, जो तीसरी साइड बनेगी हमारी, यानी सी जो होगा, सी का जो, सी से जो स्क्वायर बनेगा, सी को बेस मान के, सी को बेस मान के जो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनाना है और कुछ नहीं बनाना भैया। रेक्टेंगल ना समझना, स्क्वायर बोल रहा हूँ, शब्द को पकड़ना, ये ना बोलना कि आप तो रेक्टेंगल ऐसे बना दिए, पता नहीं क्या बना दिए। तो उन्होंने कहा कि जो हाइपोटेनस की जो लेंथ है उसको बेस मान के अगर स्क्वायर बनाया जाता है, इसकी साइड भी सी होगी, तो इसका स्क्वायर जो आएगा सी स्क्वायर, ये इन दोनों स्क्वायर के एरिया के बराबर आएगा। यानी ए का स्क्वायर कर दें, यानी ए का स्क्वायर कर दें प्लस बी का स्क्वायर कर दें, तो ये बराबर होगा सी का स्क्वायर। इसके सिवा पाइथागोरस में कुछ नहीं है। या तो इसको ऐसे प्रूव कर दें कि इसको बेस मान के हमने एक रेक्टेंगल, वो स्क्वायर बनाया, इसको बेस मान के हमने एक स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बनाया, तो इसका जो एरिया आएगा और इसका जो एरिया आएगा, इन दोनों का एरिया का जो समेशन होगा वो मेरा जो हाइपोटेनस है उसको बेस मान के जो स्क्वायर बनाया गया है उसके स्क्वायर के बराबर आएगा। ये छोटा सा मोटा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे कभी भी कहा जा रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूव करना है, तो या तो हम क्या करें, बता दें कि पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है कि वो 90 डिग्री के लिए प्रूव होती है। दूसरा, अगर उसके बेस को बेस मान के उतनी ही लेंथ का उसके अराउंड एक स्क्वायर बनाया जाए। दूसरा, परपेंडिकुलर को बेस मान के उसकी ही लेंथ का एक स्क्वायर बनाया जाए, तो उसका जो स्क्वायर का एरिया होगा और दूसरा जो
परपेंडिकुलर को मान के स्क्वायर बनाया गया था लेंथ को, उससे जो एरिया आएगा वो मेरा हाइपोटेनस एरिया के बराबर आएगा। इसको प्रूव कर देना। ठीक, अब दूसरा हम राइट एंगल ट्रायंगल से प्रूव करके दिखाते हैं आपको। राइट एंगल ट्रायंगल से, कि राइट एंगल ट्रायंगल से जब प्रूव करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, तो इसको देख लो। तो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, पहले बी ए सी, बी ए सी, इंपॉर्टेंट बात है, ट्रायंगल देखो कौन सा है, बी ए सी। यहाँ पे ए एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ए एंगल 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, एक ए पॉइंट से एक ऐसी लाइन खींचेंगे बीसी पे, एक ऐसी लाइन खींचेंगे बीसी पे जो बीसी को परपेंडिकुलर पे टच करेगी। यानी ए पॉइंट से एक लाइन हम जो एडी खींचे हैं वो डी पॉइंट पे बीसी को परपेंडिकुलर पार्ट में टच करेगी। यानी ये जो लेंथ हो गई है डी ए डी हमारी हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है, इस पे नहीं है, इस पे है, बीसी पे। अब इससे जो 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, कितने, 3 बन जाएंगे। सुनो कौन कौन से बनेंगे। पहला ट्रायंगल बन जाएगा, जो पहला सबसे बड़ा ट्रायंगल था वही बन जाएगा। ठीक, तो ये ट्रायंगल हमारा बी ए सी, बी ए सी, एक ट्रायंगल तो यही रहेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, नंबर 1 ये ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, दूसरा ट्रायंगल बनेगा हमारा कौन सा, हो सकता है ये बन जाए बी डी ए। कौन सा बना, बी डी ए, बी डी ए, देख लो ये ट्रायंगल बना बी डी ए, ये बना ट्रायंगल। बार बार उंगली घूम रही मेरी, उसको हम चढ़ा देते हैं थोड़ा पेन से। यानी ये एक ट्रायंगल बना, ये वाला, ये बना, तो ये हमने बना दिया कौन सा, बी डी ए। ठीक है, ये नंबर हम दे देते हैं 2। अब देख लो दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे कलर की तो कोई कमी नहीं, मान लेते हैं ब्राउन ले लेते हैं। ठीक, तीसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, तीसरा ट्रायंगल बनेगा ए डी सी, ए, देख लो ए डी सी, ये ट्रायंगल जा रहा है, साइड से निकाल देंगे कि दोनों आपस में कोलैप्स ना हो, तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। ये ट्रायंगल बन गया, ये तीसरा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि AC का AB का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दें, प्रूव जो करना है हमको, साइड पे लिख देते हैं, हमको प्रूव जो करना है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की है तो हमें प्रूव करना होगा कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर आना चाहिए हमारे पास, बराबर आना चाहिए BC के स्क्वायर के। यानी ये इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये बराबर आना चाहिए हमारे पास AB का स्क्वायर, ये देखो AB है, इसका स्क्वायर, और ये AC का स्क्वायर बराबर आना चाहिए BC के स्क्वायर के। ये हमको प्रूव करना होगा अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना चाहते हो तो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहला ट्रायंगल देख लो, यहीं से देख लो, ट्रायंगल हमारा कौन सा है, BAC, एक ट्रायंगल ये है। और तीसरा ट्रायंगल देख लो, ये तीसरा ट्रायंगल क्या है, ADC। पहला ट्रायंगल BAC, सुन लो भैया, बाद में कहो कि क्या हिला, मतलब बता दिए, कुछ समझ ही नहीं आया, समझो। ट्रायंगल है BAC, ये ट्रायंगल लिया बड़ा वाला, दूसरा ट्रायंगल लिया AADC, ये देख लो ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला भैया, ये मौज ना मारो, ये सुनो, अब तिरछा होता जा रहा है, उसमें कहना कि सर टेढ़ा कर दिए, सुन लो समझ लो। ठीक, अब हमें क्या करना, इसमें सिमिलैरिटी का यूज करना है, जो अभी तक सिमिलैरिटी हम ऊपर बता रहे थे उसका यूज है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होना चाहिए हमारे पास, AC ये 90 डिग्री ले लो, इसमें क्या कंडीशन बन रही है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो जो 90 डिग्री है उसको पकड़ लो, ये 90 डिग्री इसमें है, बड़े वाले ट्रायंगल में देखना है, इसको छोटे वाला नहीं लेना, ABC ट्रायंगल देखना है, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है, ये, तो इसमें क्या है,
इस 90 डिग्री को पकड़ लो, हमने दो एंगल, दो साइड और एक एंगल होता है तो उसके लिए सिमिलरिटी का बताया है, ठीक है। ये इसको पकड़ लिया और इसमें देखो इसको यहाँ पे डी भी पकड़ लिया, 2 पॉइंट पकड़ लिए हमने, कैच कर लिए, ठीक, 2 पॉइंट पकड़ लिए और उसको कैच कर लिए। तो इसमें क्या होगा, सिमिलरिटी लगेगी। सिमिलरिटी कैसे लगेगी, देखो क्या है, पहला AC, इसका AC ले लो, इसके DC से डिवाइड कर दो, ये बेस है इसका, इसके रेफरेंस से ये बेस है, तो AC डिवाइड बाई DC। दूसरा BC, BC इसका हाइपोटेनस, BC है हाइपोटेनस, और इसका हाइपोटेनस ले लो AC। देखो इस ट्रायंगल को पकड़ा, ये 90 डिग्री है, इसका बेस लिया, AC उससे डिवाइड कर दिया DC से, इसका रेशियो बराबर आना चाहिए, इसका रेशियो BC, इसके रेशियो AC से, ये कर दिया। अब यहाँ पे देखो AC दोनों में कॉमन है, इसमें भी AC है, इसमें भी हमारे पास AC आया ये, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, ये AC का स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ पे आ जाएगा DC और BC, BC DC, ये आ गया, ठीक। ये ट्रायंगल, एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, ट्रायंगल लेना है मेरा सेकेंड नंबर और पहला नंबर। अब ट्रायंगल लेना है हमको सेकेंड नंबर और पहला नंबर, देख लो ट्रायंगल, ये अब ट्रायंगल लेना है हमको ये वाला और पहला नंबर, सेकेंड और पहला नंबर लेना है। ट्रायंगल कौन सा, BAC, देखो ये खिंची पिचिंग हो गई, इसको देख लेना। और ट्रायंगल BDC, BDA, BDA और BAC, ये ट्रायंगल बड़ा वाला और ये छोटा वाला। इसमें देखो, इसमें लगा दो प्रॉपर्टी, तो AB, ये AB इसके, इसको ले लिया हमने DB, AB को डिवाइड कर दिया DB के, इसकी इस साइड को इसकी इस साइड से डिवाइड कर दिया, और इसका BC, BC इसका ले लिया, तो इसका क्या लोगे AB, तो इसका AB ले लोगे, ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, AB का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा BD इंटू BC, इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो भैया, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, पहले में क्या था AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ से देखो BC ये है और BC ये है, दोनों से कॉमन आ गया बाहर, अंदर बचा DC और BD, DC को लिख सकते हो CD, और यहाँ पे BC है, CD प्लस BD। अब सुनो भैया, यहाँ पे ही खेल है, CD और BC, यानी CD और BD क्या है, CD और BD, ये देखो यहाँ पे आओ महाराज, CD और BD, इन दोनों का समेसन ही तो BC है, CD और BD का समेसन ही तो है। हमारे पास जो BC है, BC क्या है, BC जो है वो ये CD, यानी CD और प्लस BD का ही तो योग है, तो बस हम यहाँ पे इसकी जगह यहाँ रख देंगे, क्या यहाँ पे रख देंगे BC, और जब BC रख देंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा, यानी A स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई। अब इसको समझ लो, इससे अच्छे तरीके से समझा दिया हमने। अब अभी भी समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स करिए, फिर समझाएंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगी तो फिर समझाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक समझाएंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे मिटा देना है कि इतनी बूंदी आ गई कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या था यहाँ पे, इस वजह से इसको रफ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोगों को होता है कि नहीं। इसको भी रफ कर दो, बाकी सब रफ नहीं होना चाहिए, बस यही हमारे पॉइंट दिखना चाहिए, जब पॉइंट नहीं दिखेगा तो उसको बना देंगे फिर से, ठीक। तो यहाँ पे ये इसका प्रूफ है, इतना कर दोगे नंबर आपको पूरे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो देना पड़ेगा, अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता कोई, ठीक। और इतना समय नहीं होता कि पूरी लाइन आप लिखते जाएं, वहाँ पे इतना समय आपको मिलता ही नहीं है। बाकी लिखने वाले लिख देते हैं, 1-2 लाइन लिख देना, क्या जा रहा है। इसको रफ करके हम यहाँ पे A बना देते हैं, यहाँ पे C बनाना है हमको, जिससे आपको दिखते रहे पॉइंट, बाकी तो पॉइंट दिख ही रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं।
पाइथागोरस थ्योरम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये ए है और ये सी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमने बता दिया था। दूसरा, इसको करना तो ठीक है, नहीं करना तब भी ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कुछ कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक, अगर कोई लाइन इसको क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी इसका रेशियो जो आएगा ए ई डिवाइड बाई ई सी बराबर होगा ए डी डिवाइड बाई बी डी। तो ये क्या होगा, ये जो लाइन होगी, जो लाइन बच रही है उसके बराबर होगी। यही लिखा है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। समझ गए, वही जो हमने अभी आपको नहीं बताया था, ये जो हमने क्या बताया था आपको, ये बताया था कि अगर हमारे पास ये लाइन पैरेलल है किसके, बी सी के, पी क्यू वाली पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसको सेम रेशियो में बांटेगी। इसका रेशियो यानी ए पी डिवाइड बाई बी पी बराबर होगा ए क्यू बराबर क्यू सी। ठीक, हमने बताया था। उसी का उल्टा इसने कर दिया है कि ये काट रही है तो क्या ये इसके पैरेलल होगी। बस वही कहानी है, इसको प्रूव करने से अच्छा है वही तुम बता के प्रूव कर देना। ठीक, ये बस याद रखने के लिए है। ये प्रूव अगर क्वेश्चन में आया होगा तो करा देंगे, वैसे कोई मतलब नहीं, बस इसे इसका यूज होता है क्वेश्चन में, इस वजह से याद रखना। जब भी कभी ट्रायंगल में कोई लाइन खींची जाती है, वो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है। ये लाइन अगर पी क्यू है तो उसमें क्या होगा, ए पी का रेशियो डिवाइड बाई बी पी, ये बराबर हमारा होगा ए क्यू का रेशियो डिवाइड बाई क्यू सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब जो ये लाइन है हमारी पी क्यू, ये बी सी के पैरेलल है। यही आपको प्रूव करने को बोल रहा है, वही लाइन ऊपर लिखी हुई है कि थर्ड लाइन के वो पैरेलल होगी। ठीक, अब इसमें क्या है, अब इसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम का जो यूज है, ये जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो करा देंगे, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं है। अब आपको इसमें कुछ याद करने की जरूरत है कि नहीं, देख लेते हैं, बाकी सब छोड़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन की एक्सरसाइज फर्स्ट कराते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज फर्स्ट में कुछ है नहीं। एक्सरसाइज फर्स्ट अगले ही लेक्चर में कराते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों एक साथ करा देंगे, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा एक्सरसाइज फर्स्ट में। अब आपको जो याद रखने के लिए याद रखना है, एक पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, दूसरा जो याद रखना है जो ट्रायंगल मेरा क्या है, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट आपको साइड में लिख के दे दिया गया है इसको, ये कि अगर कोई साइड से कंपेयर करोगे तो साइड से कंपेयर करके, एंगल से कंपेयर करोगे तो सिमिलरिटी वाला, और साइड एंगल साइड से कंपेयर करोगे तो उसके लिए भी बता दिया गया है। ठीक है, ये लास्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। और पाइथागोरस थ्योरम आपको बता दी गई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और ये आपको ये बता दिया है, ये पैरेलल जो होगा तो ये होगा। इसके सिवा आपको इसमें कुछ याद रखना नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कभी कदार आ जाता है तो उसको भी याद रखना। बाकी जो ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसके सिवा ना तो एक शब्द याद करना है, ना इससे ज़्यादा ना कम। इसी सब से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी, जो आगे प्रॉपर्टी आती जाएंगी उनको हम कराते जाएंगे। ठीक, तो अब आपका काम है कि आगे के लेक्चर में एक्सरसाइज देखना। समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट्स करिए और बताइए क्या नहीं समझ में आया। फिर जब समझा दें तब सब्सक्राइब करिए, फिर शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।